कि जब भी हम मार्केट में कोई फ़ोन ख़रीदने जाते हैं तो अगर हमें 32 GB वाला फ़ोन ख़रीदना है तो उसमें हमें सिर्फ 22 या 23 GB यूज़ करने के लिए मिलती है। और इसी तरह से अगर हमें कोई एक्सटर्नल मीडिया ख़रीदना है, जैसे कि कोई पेन ड्राइव या SD कार्ड ख़रीदना है, तो उसमें हमें 29 GB देखने को मिलता है। तो अगर अब हम 32 GB वाला फ़ोन ख़रीदते हैं तो उसमें से हमें 22 GB स्टोरेज मिलता है, तो बाकी का जो हमारा स्टोरेज है वो कहाँ जाता है, आज की इस वीडियो में यही देखेंगे। तो मैं वीडियो से पहले आपको दिखा दूँ कि हमारा स्टोरेज किस तरीके से यूज़ होता है। मैं इसके लिए कैलकुलेटर खोलता हूँ। देखिए कंपनीज़ क्या करती हैं, अब अगर हम मान के चले 1024 MB में 1 GB बनती है, तो कंपनी क्या करती है, ऊपर की जो 24 MB है उसको कंसिडर नहीं करते, यानी उसको छोड़ देती है। इससे क्या होता है कि कंपनी की कैलकुलेशन आसान हो जाती है, उन्हें मेमोरी कार्ड बनाने में प्रॉब्लम नहीं आती। तो अब हम यही देखने वाले हैं कि मान लो मेरा कोई 32 GB वाला फ़ोन है, तो ये 32 GB है। अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना हो MBs में तो मैंने इसके आगे 3 0 लगा दिए। अब मुझे इन MBs को KBs में कन्वर्ट करना हो, फिर मैंने 3 0 लगा दिए। अगर इन KBs को भी मुझे बाइट्स में कन्वर्ट करना है तो फिर मैंने 3 0 लगा दिए। 3 पूरे हो गए ना। अब ये मेरे यहाँ पे अगर मैं कंपनी इस तरह से करती है। अब मैंने यहाँ मान के चला है कि मेरी 1000 बाइट्स का साइज़ 1 KB के बराबर है, ना कि 1024 बाइट का साइज़ 1 KB के बराबर। तो अगर अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ 1024 से, तो ये मेरी बाइट्स थी, सॉरी 1024 1024। अब ये बाइट्स को 1024 से डिवाइड करा तो ये KBs बन गई। अब इसको एक और बार 1024 से डिवाइड करता हूँ मैं, अब ये KBs MBs बन गई। अब इनको एक बार और कर देता हूँ मैं, तो इससे हमारी जितनी भी GB बनेगी वो शो हो जाएगा। अब मैं इक्वल करता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारा 32 GB स्टोरेज में 29.80 GB समथिंग कुछ आया है। तो इतना स्टोरेज हमें देखने के लिए मिलता है कंपनीज़ को, क्योंकि कंपनी जो है वो जो ऊपर के 24 हमारी मेमोरी के वो हैं नंबर्स हैं, उनको कंसिडर नहीं करती। तो अभी ये हमें 29 GB स्टोरेज देखने को मिलता है किसी भी 32 GB के मेमोरी कार्ड का। अब अगर हम यहाँ इसको फ़ोन्स में देखें तो फ़ोन्स में तो हमें 29 GB नहीं मिलता, हमें अपने मोबाइल के अंदर 23 या 22 GB देखने को मिलता है। तो अभी मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, देखो आपको ना इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी प्ले स्टोर से, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगा। इसका नाम है डिस्कपार्ट। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। अब ये देखिए, अब मैंने इसको ओपन किया तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग पार्टीशन नज़र आ रहे होंगे। तो कंपनी क्या करती है, जब वो फ़ोन बनाती है तो वो हमारे मेमोरी ब्लॉक को अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड कर देती है। अब ये सबसे ऊपर का अगर आपको पार्टीशन दिखे, ये सिस्टम के लिए है। इसमें क्या रहता है कि हमारे जो मोबाइल का सॉफ्टवेयर है, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, जो जैसे ये मेरा फ़ोन है ये एंड्रॉयड 1 पर चलता है, तो ये जो एंड्रॉयड 1 है ये सिस्टम के अंदर स्टोर होता है। और सिस्टम का जो पार्टीशन बनाया है हमारी कंपनी ने मेरे फ़ोन के लिए, वो 4 GB का है। और जबकि मेरे जो सिस्टम का जो मतलब मेरा सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद जो उसमें स्पेस ले रहा है वो 1.6 GB यूज़ कर रहा है, बाकी का 2.4 GB हमारा फ्री है। और इसी तरह से कंपनी ने एक पार्टीशन बनाया है कैशे के लिए। कैशे मेमोरी होती है एक, इसके अंदर यानी कैशेज हमारे स्टोर होते हैं डेटा ये वो चीज़ है जो हमें कंपनी एक्चुअल में यूज़ करने के लिए देती है, जो हमारा इंटरनल स्टोरेज है। मुझे 24 GB मिलता है अपने फ़ोन में देखने के लिए। अगर आपका इससे ज़्यादा है तो आपको, जैसे 64 GB का है तो उसमें भी आपको कुछ 24 का डबल कर लीजिए, 48 GB हमें यूज़ करने के लिए मिलेगा। अब ये मेरी रैम है। अब स्वैप मेमोरी वो होती है, स्वैप को बोलते हैं वर्चुअल रैम। इसमें क्या है कि कंपनी हमारे इंटरनल मेमोरी में से ये 511 MB है, 511 MB का एक स्वैप पार्टीशन बना दिया। अब इसमें क्या रहता है, जब रैम पे ज़्यादा लोड पड़ता है तो जो बैकग्राउंड की प्रोसेस है, जो बैकग्राउंड के कुछ प्रोग्राम्स है, तो सिस्टम क्या करता है उनको वर्चुअल रैम के अंदर मूव कर देता है। उससे क्या होगा कि हमारी थोड़ी बहुत रैम फ्री हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा फ़ोन लैग तो होगा लेकिन वो बंद नहीं होगा, यानी वो क्रैश नहीं होगा हमारा सिस्टम। अब ये जो हमारा सिस्टम का स्टोरेज है, अब अगर मैं इसको सबको जोड़ूं तो 4 GB ये हो गया। 1 मिनट में कैलकुलेटर से जोड़ लूँ। अब 4 GB तो मेरा ये है, 4 GB मैं इसको GB ले रहा हूँ प्लस, अब 256 MB 025 में 1000 को ही लेकर चल रहा हूँ, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, प्लस अब 24 GB ये रही मेरी, प्लस अब 511 MB, 511 MB। अब देखिए मेरा 28 पॉइंट कुछ स्टोरेज मुझे मेरा सिस्टम प्रोवाइड कराता है। तो अब इस 28 GB को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए कुछ स्पेस तो मेरा यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 2.4 GB मेरा फ्री स्पेस है। अब मैं इसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ, आज की इस वीडियो में मैं यही बताने के लिए आपको ये वीडियो बनाई है मैंने। तो देखिए इसके लिए हमें क्या है, हमें इसको, ये सिस्टम है, सिस्टम जो रहता है वो
रोम उसके इसको रैम बोलते हैं, रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। अगर रीड ओनली मेमोरी को हमें राइट करना है तो इसके लिए हमें रूट की एक्सेस चाहिए। हम विदाउट रूट ये कर नहीं सकते, विदाउट रूट किसी भी रोम को एक्सेस करना इम्पॉसिबल है। तो ये मेरा फ़ोन पहले से ही रूटेड है। अब रूटेड फ़ोन के अंदर आपको कोई भी फाइल मैनेजर डाल देना है जो रूट को एक्सेस करा सके, जिसके अंदर इतनी पावर हो कि जो हमारे रूट फाइल्स खोल सकें। अभी मेरा फाइल मैनेजर ES फाइल है, तो ये हमें एबिलिटी देता है कि हम अपने इससे रूट को कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अब मेरा स्टोरेज आप देखिए 18.36 GB हमारा यूज्ड है। अब ये देखिए, अब कमाल होने वाला है। अब वीडियो देखिए मेरे पास 2 मूवीज़ हैं। अगर ये मूवीज़ मैं यहाँ से हटा के मैंने कट किया और ये देखिए यहाँ से रूट की डायरेक्टरी खुलती है। अब रूट की डायरेक्टरी में आके आपको क्या करना है, ये देखिए सिस्टम का जो पार्टीशन मैंने दिखाया था पहले, जो ये पार्टीशन था वो हमारा यहाँ पे शो होगा। एक मिनट में दिखा दूँ, ये वाला पार्टीशन 4 GB वाला। अब मुझे इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद हमें आना है मीडिया में। अब ये मीडिया एक ऐसी डायरेक्टरी है, इसके अंदर आप कुछ भी सेव करते हो तो उससे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप कहीं और बदलाव करते हो, कहीं और चेंज करते हो तो शायद आपका फ़ोन बूट ना हो, लेकिन आप मीडिया के अंदर कुछ भी कॉपी कर सकते हैं। मैंने ये मूवीज़ कॉपी कर दी। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम यहाँ पे कोई भी चीज़ सेव करते हैं अपनी, तो वो चीज़ हमारी जैसे मूवीज़ हैं तो ये हमारी गैलरी में शो होती है, लेकिन अगर हमने सिस्टम के अंदर इसको मूव कर दिया तो फिर हमारी गैलरी के अंदर शो नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप अपना जितना भी प्राइवेट डेटा है जो आप वॉल्ट में रखते हो या ब्लॉक वगैरह में रखते हो, वो आप इनक्रिप्ट करके, ऐसे नहीं रखना, आपको इनक्रिप्ट करके आप सिस्टम के अंदर मूव करा दो, तो उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। आप ही कर सकते हो या किसी के अंदर नॉलेज हो तो एक्सेस तो कर लेगा, लेकिन अगर आपका डेटा इनक्रिप्ट होगा ना तो वो उसको यूज़ नहीं कर सकता। अब मैं दिखाता हूँ आपको इनक्रिप्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए ES फाइल मैनेजर है, ये हमें एबिलिटी देता है कि हम अपना डेटा इनक्रिप्ट कर सकते हैं। मैं दोबारा से इसी फोल्डर के अंदर आता हूँ। ये देखिए, ये मेरा कोई MP3 का सॉन्ग है। अगर मैं इस पर होल्ड करूँ और मोर पे क्लिक करूँ तो ये देखिए आपको ऑप्शन मिलता है इनक्रिप्ट करने का। अब मैं इस पर पासवर्ड लगा सकता हूँ। मैंने ZX पासवर्ड लगा दिया। तो अब इसको देखो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, इसको इसने इनक्रिप्ट कर दिया। इसके लिए अब अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो ये पासवर्ड पूछेगा, तो आपको ऐसे इनक्रिप्ट करके अपना डेटा मूव कर लेना है सिस्टम के अंदर, जो भी आपका प्राइवेट डेटा हो या आप जैसे भी यूज़ करना चाहे, इनक्रिप्ट करके या बिना इनक्रिप्ट किए। अब सिस्टम के अंदर आता हूँ मैं, मीडिया के अंदर। ये देखिए मेरी दोनों फाइल्स हो गई। अब मैं यहाँ से इनको प्ले भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए मेरा स्टोरेज अब मेरा कितना फ्री हुआ। ये देखिए मेरा 17.6 GB स्टोरेज यूज्ड है, और ना कि इस फ़ोन में कोई एक्सटर्नल मीडिया लगा है, ना कोई हार्ड ड्राइव, ना कोई पेन ड्राइव लगी है, ना ये मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है मेरा फ़ोन। अब मैं आपको उसमें दिखाता हूँ जो मेरी एप्लीकेशन थी। अब यहाँ देखिए मेरी 1.6 GB यूज्ड है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए 2.8 GB मेरी यूज़ हो गई। तो है ना कमाल की चीज़। लेकिन ये आप तभी कर सकते हैं जब आपका फ़ोन रूट हो। अगर आपका फ़ोन रूट नहीं है तो कम से कम आपको पता तो चला होगा कि हमारा स्टोरेज कहाँ पे जाता है और कैसे 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 ये चीज़ें काम करती हैं। पता है पहले क्या होता था, जो एंड्रॉइड 9 से पुराने फ़ोन थे, एंड्रॉइड 8 में और 7 में, इनमें क्या था, जब हमारा इतना सारा स्टोरेज फ्री रहता है, अभी हमने इसमें देखा था 2.4 GB स्टोरेज फ्री था और हमारे सिस्टम का साइज़ था 1.6 GB। तो पहले क्या था, पहले हम इसमें एक साथ दो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते थे, लेकिन अब नहीं होता। अब कंपनीज़ ने वेंडर वगैरह बना दिए, तो एक वेंडर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो या आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो तो आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। थैंक यू।